विधाता के लिखे को कोई नहीं मिटा पाया। बहुत समय पहले भगवान शिव की नगरी काशी में एक अत्यंत विद्वान ज्योतिषाचार्य रहते थे। उनका नाम था आचार्य त्रिलोचन शास्त्री। वे वेदों, उपनिषदों और ज्योतिष शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे। दूर दूर से लोग अपना भाग्य जानने उनके पास आते थे। वे जिस किसी का भी भविष्य बताते वह प्रायः सत्य सिद्ध होता था। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान उन्हें था। समय बीता और उनके घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। आचार्य और उनकी पत्नी ने बड़े प्रेम से उसका पालन पोषण किया। बालक का नाम रखा गया वेदांश। धीरे धीरे वह बड़ा होने लगा। जब वह 8 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसने देखा कि उसके पिताजी के सामने बहुत से लोग बैठे हैं और वे सबका भाग्य देख रहे हैं। यह देखकर उसके मन में भी जिज्ञासा जागी। वह पिता के पास जाकर बोला, पिताजी, आप सबका भाग्य देखते हैं, आज मेरा भी भाग्य देख लीजिए और बताइए कि मेरे जीवन में क्या लिखा है। आचार्य मुस्कुराए और बोले, बेटा, अभी तुम छोटे हो, अभी तुम्हारी जन्मपत्री देखने का समय नहीं आया है। उचित समय आने पर मैं अवश्य देखूंगा। बालक थोड़ा उदास होकर अपनी माता के पास लौट गया। कुछ समय बाद वह फिर आग्रह करने लगा। इस बार आचार्य ने उसका मन रखने के लिए ग्रंथ खोला, गणनाओं की और पुत्र के ललाट को ध्यान से देखा। गणना करते ही उनके चेहरे का रंग बदल गया। जन्मपत्री में स्पष्ट लिखा था कि उनके पुत्र का विवाह एक मछुआरे की कन्या से होगा। आचार्य को अपने कुल और प्रतिष्ठा पर अत्यधिक गर्व था। वे मन ही मन सोचने लगे, मैं उच्च कुल का ब्राह्मण हूं। यदि मेरे पुत्र का विवाह मछुआरे की पुत्री से हुआ तो मेरी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जब मैं भाग्य पढ़ सकता हूं तो उसे बदल भी सकता हूं। उन्होंने गहराई से पुनः गणना की। ज्ञात हुआ कि गंगा तट से दूर एक मछुआरे की 7 महीने की कन्या कमलिनी ही वेदांश की भावी पत्नी है। आचार्य उसी समय उस मछुआरे के घर पहुंचे। मछुआरे ने उनका आदर सत्कार किया। आचार्य ने कहा, तुम्हारे घर पर एक बड़ा संकट आने वाला है। जब तक तुम्हारी सबसे छोटी पुत्री घर में रहेगी, तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होगी। पुत्र की लालसा में अंधे मछुआरे ने अपनी 7 महीने की कन्या आचार्य को सौंप दी। आचार्य उस बालिका को लेकर लौटे पर उसे मारने का साहस नहीं कर सके। उन्होंने एक बढ़ई से लकड़ी का बक्सा बनवाया और उस बालिका को उसमें सुलाकर मां गंगा की धारा में प्रवाहित कर दिया। उन्हें विश्वास था कि बक्सा डूब जाएगा, परंतु विधाता की इच्छा कुछ और थी। बक्सा डूबा नहीं, वह बहता हुआ एक अन्य गांव के तट पर पहुंच गया। वहां एक संतानहीन विद्वान पंडित हरिदेव मिश्र स्नान करने आए थे। उन्होंने बक्सा खोला तो भीतर एक अत्यंत सुंदर बालिका को पाया। उन्होंने उसे ईश्वर का प्रसाद मानकर घर ले गए। उनकी पत्नी ने भी उसे स्नेहपूर्वक अपनाया। बालिका का नाम रखा गया सुवर्णा। समय बीता। सुवर्णा रूप, गुण और संस्कारों में अनुपम युवती बनी। इधर वेदांश भी विद्वान, विनम्र और योग्य युवक बन गया। जब सुवर्णा विवाह योग्य हुई तो पंडित हरिदेव मिश्र वर की खोज में काशी पहुंचे। लोगों ने उन्हें आचार्य त्रिलोचन शास्त्री के पुत्र का नाम सुझाया। प्रस्ताव रखा गया और विवाह निश्चित हो गया। आचार्य मन ही मन प्रसन्न थे कि उन्होंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया है। विवाह संपन्न हुआ। सुवर्णा आचार्य के घर आई।
एक दिन उसने विनम्रता से अपने ससुर से कहा, पिताजी, आप सबका भाग्य देखते हैं, कृपया मेरा भी देख लीजिए। आचार्य ने गणना की। जन्म तिथि और संकेत देखकर उनके हाथ कांप उठे। यह वही बालिका थी जिसे उन्होंने गंगा में प्रवाहित किया था। उसी समय सुवर्णा ने बताया कि उसके दत्तक माता पिता ने उसे नदी के किनारे पाया था। अब आचार्य को अपनी भूल का गहरा पश्चाताप हुआ। उनका अभिमान चूर हो गया। उन्होंने स्वीकार किया, मैं अपने घमंड में अंधा हो गया था। मैंने विधाता के लिखे को मिटाने का प्रयास किया, पर हुआ वही जो भाग्य में लिखा था। वेदांश और सुवर्णा सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। में आचार्य बोले, मनुष्य कर्म कर सकता है, पर भाग्य का विधान ईश्वर के हाथ में है। सच है, विधाता के लिखे को कोई नहीं मिटा पाया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल जय श्री राम को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हर हर महादेव।